ये है हमारी लैटिट्यूड, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑन ग्लोब। जो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे ग्लोब का हीट जोन बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला इक्वेटर जो सबसे बड़ा सर्कल है वो है 0 डिग्री, और ये नॉर्थ की तरफ जाते जाते 90 तक पहुंच जाता है, तो ये 90 लैटिट्यूड्स हैं। 23.5 पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और फिर है आर्कटिक सर्कल जो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है, और फिर नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ में है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये है 23.5 डिग्री साउथ। इसी के जैसा वैल्यू इसका भी है, लेकिन ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। एंड सेम वैल्यू ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एज कंपेयर टू आर्कटिक सर्कल, तो ये 66.5 डिग्री साउथ में है, और साउथ पोल का है 90 डिग्री साउथ, इसका है ये लैटिट्यूडनल वैल्यू, ठीक है ना। अब जो है ये लैटिट्यूड्स जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो क्या है? वो ये है कि ये हीट जोन्स बनाते हैं, हीट जोन्स। ये हमारे 3 हीट जोन्स हैं, ठीक है ना। सबसे पहला है टॉरिड जोन, और दूसरा है टेम्परेट जोन, और तीसरा है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन नाम से भी हमें कुछ पता चलता है। टॉर्ट मीन सबसे ज्यादा, टेम्परेट मीन मुतदिल, न ज्यादा न कम। टेम्परेट मीनस न ज्यादा न कम। फ्रिजिड मीनस सर्द, बिल्कुल एकदम कोल्ड, फ्रिज जो फ्रीज हो गया हो। तो हमारा जो है टॉरिड जोन वो इस एरिया में बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये जो हमारा एरिया है इक्वेटर से लेकर इस एरिया में 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक हमारा बनता है टॉरिड जोन, ठीक है। दूसरा हमारा जोन जो बनता है वो बनता है टेम्परेट जोन, और वो बनता है इन दो सर्कल्स के बीच में, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ में। ये जो है ये दो, ये हमारे टेम्परेट जोन्स हैं। टेम्परेट जोन, ये टॉरिड जोन, यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है। ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पर न ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा सर्दी रहती है। तो इनको हम क्या कहेंगे? टेम्परेट जोन। ये हमारी टेम्परेट जोन बनाते हैं। अब फ्रिजिड जोन इन साउथ, एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक ये वाला, और नॉर्थ में हमारा ये वाला, इनका भी सेम वैल्यू है 66 नॉर्थ में, 66 साउथ। ये 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री साउथ तक जाता है। तो ये जो है बनता है हमारा फ्रिजिड जोन, साउथ का सदर्न फ्रिजिड जोन, ठीक है ना। और जो है ये वाला, ये बनता है हमारा नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, ठीक है। 3 जोन बनते हैं। ये गर्मी का, ये हीट का डिफरेंस क्यों रहता है? ये रहता है बिकॉज ऑफ सन। हमारा सन जो है स्टेशनरी है, वो अपनी हीट एंड लाइट की रेज जो है वो हमेशा एमिट करता रहता है, देता रहता है। तो ये जो है इक्वेटर और ये जोन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इसके डायरेक्ट सीध में है। तो यहाँ पर जो है सन की रेज वो डायरेक्ट आती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इस वजह से इस जोन में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, और इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट इस जोन पे पड़ती है, और सबसे ज्यादा तो इक्वेटर पर ही पड़ेंगे। इट मींस दैट इक्वेटर मस्ट बी द हॉटेस्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स और अदर प्लेसेस। तो उसके बाद जो है हमारा टेम्परेट जोन पड़ता है। क्यों? यहाँ पर ज्यादा सर्दी नहीं होती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रेज जो है वो थोड़ा तिरछी होकर पड़ती है, स्लैंटिंग डायरेक्शन में आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ती है, और ये यहाँ पर कम हीट देती है।
ज्यादा हीट यहाँ पर नहीं ला पाती है साथ में, और डिस्टेंस दूर होने की वजह से ये रास्ते में थोड़ी बहुत हीट लूज भी कर देती है। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर एक मुतदिल टेम्परेचर बनता है, टेम्परेट जोन बनता है, यहाँ पर न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। फिर हमारा जो है फ्रिजिड जोन है, वहाँ पर बिल्कुल बहुत ही दूर जाना पड़ता है सन की रेज को, जहाँ पर इनका पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुंच पाती हैं, तो इनके साथ में यहाँ पर हीट नहीं होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हीट का समझो कि हीट वहाँ पर नहीं पहुँचती इन जोन में, और इसलिए इन जोन को कहते हैं फ्रिजिड जोन। आपको मालूम ही होगा, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हमेशा आइस रहता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का